हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले क्वांटम केमिस्ट्री ऑब्सेशन। बहुत जरूरी टॉपिक और सबसे बड़ी बात क्या है, बहुत इजी टॉपिक है। आप किसी भी टॉपिक के, इस चैप्टर के किसी भी टॉपिक को एक बार वीडियो देखोगे और आपसे 100% क्वेश्चन बन जाएगा। बस कुछ चीजें आपको इसमें याद करनी पड़ेगी, जैसे लिगेंड्स हो गया, उनके चार्ज हो गया है ना, और उनके लिगेंड्स की दंतुरता या डेंसिटी। ठीक है, इतनी चीजें आपको बस याद करनी है, बाकी आप चुटकी बजा के क्वेश्चंस, इसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं उपसैचुरेशन रसायन है क्या, इसके बारे में। ठीक है, अपन थ्योरेटिकल पार्ट में ज्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि वहां से क्वेश्चन याद है, जहां से क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं उन्हीं पार्ट को अपन जल्दी जल्दी कवर करेंगे। ठीक है, चलिए तो समझते, जैसे मान लीजिए मैं कंपाउंड लिख दिया FeCN का होल 6, इधर लिख दिया मैंने Cl2, मान लीजिए इधर लिख दिया मैंने K4। ठीक है, हाँ इसकी ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा, मैं Cl4 लिख देता हूं, Cn का होल 4। ठीक है, अब इसमें समझते हैं है क्या क्या चीज। इसमें जैसे जो आयरन है इस ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, जो लेफ्ट और राइट में दोनों साइड लिखे होंगे ये केवल क्या कहलाएंगे, आयन कहलाएंगे। क्या होंगे, पहले आपको यही पहचानना पड़ेगा इसमें है क्या कौन सी चीज। ठीक है, अब इसके बाद ये जो ब्रैकेट लगा होता है बड़ा वाला, ये कहलाता है समन्वय गोलक, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, है ना, समन्वय गोलक या कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, अब इसके बाद जो ये धातु है, आपको ये धातु जो मिलेंगी डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक के एलिमेंट मिलेंगे, ये कहलाते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। अब केंद्रीय धातु परमाणु के अलावा इस ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा होगा, जो भी हो सकता है, मैंने Cl का होल 4 लिखा, Cl2 हो सकता है, H2O भी हो सकता है, साथ में कुछ भी हो सकता है, वो सब क्या कहलाएंगे, लिगेंड्स कहलाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये आयन है, इनका काम क्या है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जरूरी चीजें क्या है हमारी, केंद्रीय धातु परमाणु। अब धातु परमाणु से नाम से पता चलता है धातु का मतलब क्या करेगा, ये भाई इलेक्ट्रॉन को दान करेगा पहले, पर यहां पे थोड़ी चीजें अलग हो जाती है। ठीक है, जो लिगेंड होता है वो लिगेंड क्या करता है, एक लिगेंड हमेशा एक इलेक्ट्रॉन पेयर दान करता है ना, उसकी दंतुरता पर निर्भर करता है, पर मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन पेयर तो दान करेगा। ये क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा इस केंद्रीय धातु परमाणु को दान कर देता है। ठीक है, तो लिगेंड क्या होता है, जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर केंद्रीय धातु परमाणु को दान करता है वो कहलाता है लिगेंड। ये परमाणु भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, या अणु, है ना, एटम, मॉलिक्यूल्स या आयन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इतनी चीज आपको पता चल गई भाई, लेफ्ट एंड राइट में जो भी लिखा होगा वो आयन होगा। ये क्या कहलाएगा, समन्वय गोलक, जो ब्रैकेट कहलाता है वो समन्वय गोलक, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाता है। ये जो हमारा केंद्रीय धातु परमाणु कहलाएगा क्या होगा, ये डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक का एलिमेंट होगा, केवल एक अकेला होगा, ज्यादा क्वेश्चन में अकेला होगा। ठीक है, लिगेंड एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं, एक से ज्यादा के प्रकार के भी हो सकते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को दान करते हैं क्या कहलाते हैं, वो लिगेंड्स कहलाते हैं। ये सिंपल सा इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, अब इनमें क्या क्या पूछता है आपको बता देता हूं। इनमें बड़ा साधारण क्वेश्चन पूछता है, भैया ऑक्सीकरण बताओ, ऑक्सीकरण अवस्था बता दो। ठीक है, फिर क्या पूछता है, EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, बहुत जरूरी चीजें हैं, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है और है कुछ नहीं वो। ठीक है, समन्वय संख्या पूछता है, संकरण पूछता है, IUPAC नाम पूछता है, या इनमें समावयवता पूछता है। इतनी वैरायटी क्वेश्चन आते हैं इसके, और सबके सब बहुत सरल है। 2 से 3 क्वेश्चन पीएनएसटी एग्जाम में आते हैं और सबके सब बहुत इजी होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या सीखते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था। क्या सीखेंगे, ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसको करना क्या, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया K4 FeCN का होल 4 H2O का होल 2, ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया मैंने। ठीक है, और इधर साइड मान लीजिए मैं क्या लिख देता हूं, Cl2 लिख देता हूं, बस। ठीक है, अब आपको लिगेंड के चार्ज याद होने चाहिए, मैं आपको बता दूंगा वीडियो के लास्ट में, नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि लिगेंड स्पेशली कैसे पढ़ना है। आप किसी भी बुक को उठाओगे, उस बुक में आपको लिगेंड का पूरा चार्ट दिया होगा। ठीक है, चलिए तो क्या करना है, जैसे मान लीजिए लेफ्ट राइट में इनके तो पक्का ये कोई ना कोई चार्ज वाले होंगे, तो क्या करना है, सबसे पहले K4 है तो पोटेशियम का चार्ज कितना होता है, +1, क्योंकि पहले समूह का तत्व है, हमेशा एक इलेक्ट्रॉन दान करता है, उसका क्या चार्ज कितना क्या होता है, +1। तो हमने क्या लिखा, +1। कितने पोटेशियम है, 4, तो +1 × 4।
ऑक्सीकरण संख्या हमेशा केंद्रीय धातु परमाणु की निकाली जाती है, ठीक है। तो उसको हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। अब प्लस साइनाइड पे चार्ज होता है -1, ये क्या है, Cn लिखा हुआ है। Cn का मतलब क्या होता है, साइनाइड। Cn का चार्ज कितना होता है, -1। तो हम क्या करेंगे, -1 इंटू कितने साइनाइड, 4, तो -1 इंटू 4 प्लस H2O का चार्ज कितना होता है, 0, तो 0 इंटू 2 करो, कोई बात ही नहीं। अब प्लस क्लोरीन का कितना चार्ज होता है, -1, कितना चार्ज होता है, -1, कितने क्लोरीन है, 2, -1 2, तो क्या होगा ये 4 प्लस x -4 -2, इसको इक्वल 0 कर देंगे, इक्वल टू क्या कर देंगे, 0, ये क्या कर देंगे, इक्वल टू 0 हमने कर दिया। तो यहां से उसको उस पार भेजोगे आप तो कितना आ जाएगा, +2। बस यहां पे क्या निकल आई, आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो गई, +2 हो गई, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। ये फर्स्ट वैरायटी हो गई, क्वेश्चन जैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं हमको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्या करना है भाई, इनके चार्ज के साथ इनके नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना है। तो +1 चार्ज होता है, +4 हो गया। केंद्रीय धातु परमाणु का हमेशा ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, उसको मानेंगे हम x, ठीक है। साइनाइड का होता है -1 चार्ज इंटू 4, H2O का 0 चार्ज होता है, तो क्या होगा, 0 इंटू 2 कर दिए, ठीक है। तो 0 से कोई मतलब ही नहीं, जितना भी हो। फिर क्या हो गया, -1 2 2 कर दिया हमने 0, तो आ गया क्या हमारा x बराबर +2, मतलब यहाँ पे Fe की ऑक्सीकरण अवस्था आएगी +2। ऑक्सीकरण अवस्था पूरे चैप्टर में हर एक जगह निकालना बहुत जरूरी है, ठीक है। आप इतने अच्छे से प्रैक्टिस कर लो कि आप क्वेश्चंस को देख करके बता दो कि इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी। अगर आपने ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लिया तो समझ लीजिए इस चैप्टर के 50% क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व हो गए, ठीक है। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने लिखा क्रोमियम H2O का होल 6, ठीक है। इधर साइड लिख दिया मैंने K2, इसके ऊपर लगा दिया मैंने, लिख देते हैं K4 लिख देते हैं, और नहीं ठीक है K2, और इसके ऊपर लगा देते हैं +2 चार्ज, ठीक है। चलिए अब ये लिखा मैंने। अब ये जो ध्यान रखिएगा, हमेशा जो ब्रैकेट के ऊपर चार्ज होता है उसको हमेशा इक्वल को उस पार लिख देते हैं, सेम टू सेम, कोई चेंजेस नहीं। ब्रैकेट को उस पार लिख दिया मैंने +2 पहले ही, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे K2 का मतलब क्या हो गया, +1 चार्ज, तो +1 इंटू 2, क्रोमियम केंद्रीय धातु परमाणु, उसको मान लिया हमने x, प्लस H2O के चार्ज कितना होता है 0, तो 0 इंटू 6 इक्वल टू +2, तो ये तो 0 हो गया, तो 2 प्लस x, और ये +0 को लिखने में मतलब ही नहीं है, इक्वल टू +2, तो x बराबर है ना, और ये +2 उधर जाकर के क्या हो जाएगा, +2 इधर जाके -2, तो x बराबर हो गया 0। तो यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीजन अवस्था कितनी आ गई, 0 आ गई। ध्यान रखना, जो प्लस लिखा होता है ऊपर चार्ज प्लस हो या माइनस हो, उसको ब्रैकेट के उस पर बिल्कुल सेम टू सेम लिख देना है आपको, ठीक है। तो बन जाएगा ऑक्सीजन अवस्था निकालते। कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं, जैसे मान लो ये ऑक्सीजन अवस्था आपने पहले भी सीखी होगी, और बताया था। मान लो कभी कुछ सिंपल सा क्वेश्चन दे देता है, कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए दे दिया K2Cr2O7 करते हैं, ठीक है, O7 करते हैं। अब इसकी ऑक्सीजन अवस्था निकालो, किसका निकालेंगे, हमेशा धातु का निकालेंगे। धातु कौन है आपका, क्रोमियम, ठीक है। आपको लगेगा पोटेशियम नहीं, केंद्रीय धातु परमाणु, ठीक है, क्रोमियम बोल देगा इसमें क्रोमियम की ऑक्सीजन अवस्था बताएं, तो कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसीजर है। इसमें क्या करेंगे, K2 का +1 इंटू, ये बता दो इस चैप्टर का नहीं है पर फिर भी बता दे रहा हूं कि भाई बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है, फोकट का नंबर मिल जाएगा। +1 इंटू कितने हैं, 2, क्रोमियम में कितना मानेंगे x, तो कितना क्रोमियम है 2, तो कितना हो जाएंगे 2x। अब ऑक्सीजन में कितना चार्ज होता है, -2 चार्ज होता है ऑक्सीजन, बताया था ना आपको, 16 में समूह का है, -2 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसलिए -2 चार्ज होता है। तो कितना हो जाएगा, इसको प्लस कर देते हैं, -2 इंटू 7 इक्वल कर दिया 0। इसमें कोई चार्ज नहीं, इसलिए बराबर में हमने 0 लिखा। चार्ज तो उस बराबर के उस पर चार्ज को रख देते हैं, ठीक है। तो कितना आ गया, +2 +2x -14 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 14 उधर गया और 2 उधर माइनस में चला गया, तो कितना हो गया 12, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 12/2 इक्वल टू 6। मतलब यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीजन अवस्था कितनी आ गई, +6 आ गई। कई बार बच्चों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा, इसलिए बता दे रहा हूं, ऐसे निकालेंगे इनको क्वेश्चंस को, ठीक है। बहुत ही सिंपल मेथड के, बस आपको चार्ज याद होने चाहिए। चलो, तो ये हो गई हमारी ऑक्सीजन अवस्था। ऑक्सीजन अवस्था उम्मीद करता हूं आप लोग निकाल लेंगे, ठीक है।
बस आपको लिगेंड कुछ याद करने हैं, लिगेंड के हिसाब से आपको ऑक्सीजन अवस्था निकालने में दिक्कत नहीं है। अगर आपको लिगेंड प्रॉपर याद है तो आप ऑक्सीजन अवस्था बहुत आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, अब इसका एक टॉपिक है क्या हमारा EAN। ऑक्सीजन के बाद क्या आ गया हमारा EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावी परमाणु क्रमांक जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो EN कैसे निकालते हैं, जैसे हमने निकाला था, भी हमने क्या लिखा कि EN का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले जान लीजिएगा। ठीक है, तो समझिएगा, केंद्रीय धातु परमाणु का परमाणु क्रमांक, ठीक है, माइनस ऑक्सीकरण अवस्था जितनी आती है, +1 +2 +3 +6 जितना भी आता है। ठीक है, अब इसके आगे प्लस में होता है, ये चीज ये टर्म्स जानना जरूरी है, समझना जरूरी है, लिगेंड्स की संख्या गुणे दंतुता, उसकी डेंसिटी। अब दंतुता क्या होता है, इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में आराम से पूरा लिगेंड्स की दंतुता के बारे में समझेंगे, पर फिर भी थोड़ा सा बता देता हूं। दंतुता मतलब एक लिगेंड पर्टिकुलर जितने इलेक्ट्रॉन पेयर दान कर सकता है या करता है, सकने की बात नहीं है, करता है, वो क्या कहलाता है, उसकी दंतुता कहलाती है। ठीक है, इससे हम क्या निकाल लेंगे EAN। जैसे अभी हमने क्वेश्चन क्या निकाला था, FeCN6, इधर लिखा था हमने क्या K4। ठीक है, तो ऑक्सीजन अवस्था निकालेंगे बहुत सिंपल तरीके से। ऑक्सीजन अवस्था कैसे निकालेंगे इसको, तो कितना आ जाएगा, ये +4 + x -6 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा +2। ये आ गया ऑक्सीजन अवस्था। अब लगाएंगे फॉर्मूले में, तो केंद्रीय धातु परमाणु कौन से, आयरन, आयरन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 26, माइनस के ऑक्सीजन अवस्था कितनी आई +2, इसको माइनस करेंगे -2 है ना, माइनस प्लस माइनस हो गया। ठीक है, अब प्लस लिगेंड की संख्या कितनी है 6 है, 6 लिखो। इसकी दंतुता कितनी है, सॉरी यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 इंटू लिगेंड्स की संख्या इंटू दंतुता। ठीक है, तो 6, पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं 2 कर देते हैं, इंटू कितने लिगेंड्स है 6 है, दंतुता कितनी है 1 है, 1 कर दिया, सॉल्व कर ले, 26 में 2 कितने गए 24। ठीक है, प्लस 6 दूनी 12 बराबर कितना आ गया 36। इसका EAN आ गया 36। किसका आया है, आयरन का, हमेशा केंद्रीय धातु परमाणु का EAN आएगा। ठीक है, अब EAN पे 2 छोटे से नोट हैं, समझा देता हूं कि अगर मैं इसको इरेज कर दूं, ठीक है, फॉर्मूले को इरेज कर दे रहा हूं, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा और एक बार में याद भी हो गया होगा। ठीक है, इसके 2 छोटे से नियम है, क्वेश्चन पूछते हैं कई बार इससे। ठीक, पहला नियम क्या है, अगर EAN का मान अक्रिय गैस के परमाणु क्रमांक के बराबर आ जाए तो वह EAN नियम का पालन करेगा। ठीक है, दूसरा क्या है, अगर नहीं आता तो यह नियम का पालन नहीं करेगा, बड़ा सिंपल सा है। दूसरा नियम क्या है, अगर शॉर्ट में बता देता हूं, अगर ना आए EAN का मान कितना अक्रिय गैस के बराबर तो पालन नहीं करेगा। मैं पूरा लिख नहीं रहा हूं, जिससे अपन इस छोटे से वीडियो में 2-3 चीजें सीख पाए, है ना, पालन नहीं करेगा। तो इसका देखिए, इसका अब अक्रिय गैस का जैसे परमाणु क्रमांक, अक्रिय गैस कौन सी है, याद होगा आप लोग को, हीलियम, नियॉन, आर्गन, प्रोटॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। तो हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, आर्गन का 18, हीलियम नियॉन का 10, आर्गन का 18, फिर 36, 54, 86। ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें कितना आया 36 आ गया, 36 आ गया, मतलब आर्गन का परमाणु क्रमांक, मतलब ये क्या करेगा, EAN का पालन करेगा। पूछ चुका है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा EAN नियम का पालन करेगा, कौन सा पालन नहीं करेगा। तो बस अगर अक्रिय गैस के बराबर परमाणु क्रमांक आ गया, इसका मतलब क्या करेगा, वो पालन करेगा, नहीं आता तो पालन नहीं करेगा। चलिए अब समझते हैं इसको, अगला क्वेश्चन देखते हैं EAN के बेसिस पे। है ना,
और यहाँ पे देखिए ऑक्सीकरण का भी प्रैक्टिस हो रही है और ईएन तो निकाल ही रहे हैं अपन, ठीक है। चलिए हमने क्या लगाया, H2O का होल 4, इधर लिख दिया Cl2, ठीक है, इधर लिख दिया हमने Cl, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, एक बात समझिएगा, यहाँ पे ये क्लोरीन बाहर है तो ये क्या है, आयन है। ये क्लोरीन, भले ये क्लोरीन लेकिन ब्रैकेट के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, लिगेंड हो जाएगा, ये लिगेंड्स हो जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, भले ही क्लोरीन ये बाहर तो केवल आयन होगा, ये अंदर है तो क्या हो जाएगा, लिगेंड्स हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर केंद्रीय परमाणु के अलावा कुछ भी होता है वो लिगेंड ही कहलाता है, ठीक है। तो ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे तो क्या मान लेंगे, इसको हमने क्या माना, x मानेंगे, प्लस H2O का चार्ज कितना होता है 0, प्लस क्लोरीन का होता है -1 × 2, ठीक है, प्लस क्लोरीन का हो गया -1 बराबर 0, कोई चार्ज नहीं तो बराबर में 0 लिख दिया, ठीक है। तो यहां से निकालेंगे x बराबर तो कितना हो जाएगा, ये x -2 -1 0, तो x बराबर आ गया +3। ऑक्सीजन से कितनी आ गई, ऑक्सीजन अवस्था +3 आ गई। अब निकालते EAN, तो EAN बताया था हमने, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है क्रोमियम का 24, 24 में 3 घटा दिया हमने, ऑक्सीजन अवस्था घटा दी, प्लस 2 गुणे, अब कितने लिगेंड 4 2 6 हैं, दोनों की दूरता कितनी है 1, बस हो गया। तो कितना आ गया, 24 में 3 गए, कितने आ गए, 24 में 3 गए 21, प्लस 6 दूनी 12, तो 21 12 कितने हो गए, 21 12 हो गए 33। अभी देखिए ये 33 आया, मतलब अक्रिय गैस के परमाणु क्रमांक से कम है, इसका मतलब ये EAN का पालन नहीं करेगा। ठीक है, देखिए कितना सिंपल है, ऑक्सीजन अवस्था निकाल लिया, हमने तुरंत EN निकाल दिया। वैसे दिखने में बड़ा खतरनाक लिखता है, अगर क्वेश्चन दे दिया कि इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बताइए, प्रभावी परमाणु क्रमांक बताइए, तो सोचने में टाइम लगेगा, भैया कहां पूछ लिया ये, इन है कुछ नहीं, बहुत सारी चीज है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपसे EN बन जाएगा, है ना, कैसे भी कंपाउंड दिए हो, बस आप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा। मैं आपको सिखा सकता हूं बेटा, प्रैक्टिस आप लोगों को खुद करनी पड़ेगी, है ना। अगर पेपर निकालना है तो प्रैक्टिस आपको खुद करनी पड़ेगी, मैं सिखा सकता हूं, केवल तरीके बता सकता हूं, इजी तरीके, मतलब सबसे सरल तरीका बता सकता हूं, जितना मुझे पता होगा बेटा मैं अपनी तरफ से मैक्सिमम कोशिश करता हूं कि आपको अच्छे से अच्छा बताने की ट्राई करूं, है ना। पर बाकी मेहनत बच्चों आपको करनी पड़ेगी, है ना, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे। इस चैप्टर के क्वेश्चन इतने सड़े होते हैं, इतने सरल होते हैं कि आपको कई बार क्वेश्चंस को लिखने की आवश्यकता भी नहीं होती, आप केवल देख के बता देते हो कि इसका आंसर क्या आएगा, है ना। चलिए अब सीखते हैं समन्वयन संख्या, क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो समन्वय संख्या है क्या, पहले समझिएगा। तो समन्वय संख्या भी सबने सॉलिड में भी सीखा था कि मतलब एक परमाणु ने जितने परमाणु से जुड़ा होता है क्या कहलाता है, उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। तो सेम चीज यहीं पे है, बस यहाँ पे बात इतने टर्म्स बदल जाता है कि केंद्रीय धातु परमाणु को, जो आपका सेंट्रल मेटल होता है, उसको कितना इलेक्ट्रॉन पेयर दान में मिला है, उसकी क्या कहलाती है, समन्वय संख्या कहलाती है, ठीक है। तो समन्वय संख्या का फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, समन्वय संख्या बराबर क्या होता है, लिगेंड्स की संख्या गुणे दंतुता। उसकी दंतुता अगर आपको पता है, लिगेंड की संख्या दीजिए सामने, आप समन्वय संख्या बता दोगे। चलिए जैसे लिख देते हैं यहीं पे, अभी जस्ट लिखा था हमने FeCN का होल 6, इधर लिख देते हैं K4, ठीक है। तो यहां से अगर हम ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लें, ठीक है, ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे तो पहले आ जाएगा x बराबर +2 आएगा, लेकिन समन्वय संख्या में ऑक्सीकरण अवस्था का कोई काम नहीं है, ठीक है। समन्वय संख्या कितना आ गया, देखो यहाँ पे समन्वय संख्या निकालेंगे कितना आ गया, लिगेंड की संख्या कितनी है 6 है, दंतुता कितनी है साइनाइड की 1 होती है, तो कितना आ गई समन्वय संख्या 6 आ गई, इसकी समन्वय संख्या आ गई 6, बड़ा सिंपल सा, ठीक है। यहीं पे बगल में दूसरा क्वेश्चन करता हूं मैं, लिख दिया मैंने MnEn का होल ट्वाइस लिख देता हूं, ठीक है। इधर लिख दिया मैंने Cl2, तो यहां पे ऑक्सीजन अवस्था निकालोगे +2 आ जाएगी, ठीक है। बस इसकी समन्वय संख्या निकालते हैं यहां पर,
देख लो बच्चा, मैं बस देख के बता दे रहा हूं कि ऑक्सीजन अवस्था कितनी आएगी, आप भी प्रैक्टिस करोगे, आप भी देख के बता दोगे ऑक्सीजन अवस्था कितनी आएगी। आईयूपीएससी में इसका बहुत यूज होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अरे बेटा आप ऑक्सीजन अवस्था देख करके ज्यादातर क्वेश्चन को बता दोगे हाँ इसका ऑप्शन ये हो सकता है ना। ज्यादातर आपके ज्यादातर क्वेश्चन आईयूपीएससी की ऑक्सीजन अवस्था बेसिस पे सॉल्व हो जाते हैं। कैसे मैं करके बताऊंगा आप लोगों को। अभी आप सौम्य संख्या सीखते हैं। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो EAN क्या है आपका लिगेंड है, तो कितने हैं 2 हैं। अब EAN की दंतुरता 2 होती है, डेंटिसिटी कितनी होती है 2 होती है। कैसे पता चला सर, याद करना पड़ेगा, मैं समझाऊंगा भी आगे। तो कितनी आ गई सौम्य संख्या 4 आ गई, सौम्य संख्या 4 आ गई बस। ठीक है, तो देखिए कितने छोटे से वीडियो में हमने क्या क्या सीख लिया, ऑक्सीजन अवस्था निकालना सीख लिया, EAN निकालना सीख लिया और समन्वय संख्या निकालना सीख लिया। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में तो आपको लिगेंड को बताऊंगा कि हाँ भाई इसकी दंतुरता कैसे पता चलते हैं, क्या क्या दंतुर होता है, एक दंतुर, द्विदंतुर है ना, चतुर्दंतुर या हेक्साडेंटल, EDTA होता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या सीखेंगे, एक स्पेशल टाइप के लिगेंड होते हैं जिनको बोलते हैं एम्बीडेंट लिगेंड या उभय दंतुर लिगेंड। ठीक है, उसके बारे में सीखेंगे। देन आफ्टर फिर हम चलेंगे किसके ओर चलेंगे, आईयूपीएससी नाम की तरफ चलेंगे। बहुत ही छोटा टॉपिक है और बहुत मजेदार है। ठीक है, आप जरा सा प्रैक्टिस कर लोगे आपके आंसर सीधे सीधे आने लग जाएंगे। और एक बात है भैया, जब तक आपको अगर EAN निकालना है या संकरण निकालने की जब बारी आएगी, हाइब्रिडेशन निकालने की बारी आएगी, तो बिना परमाणु क्रमांक के काम नहीं चलेगा। तो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक याद कर डालो बच्चों, है ना, अब टाइम बहुत नहीं बचा है। ठीक है, तो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक याद कर डाले, जैसे भी आपसे याद होता है आपकी मर्जी है वो, पर याद कर डालिए। ठीक है बच्चों, तो इसके आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।